हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री का क्लास नंबर 16 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में ही चर्चा करते लगातार हम चलते आ रहे हैं और ये जो मगध साम्राज्य है उसका पार्ट नंबर 5 रहेगा। ये जो लेक्चर सीरीज है हिस्ट्री का ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था चाणक्य, कौटिल्य और उन्हीं को हमने बोला था विष्णुगुप्त, और उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही मैं बोला था जो मैकियावेली है, यानी कि इंडिया का मैकियावेली किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, चाणक्य को कहा जाता है। और इसमें जो बुक है अर्थशास्त्र, इन्होंने ये वर्णित किया था, इन्होंने ये लिखा था कि राजा किस तरह से महान हो सकता है। ये सब हमने जाना था। साथ ही में हमने जो बिंदुसार है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो बिंदुसार थे उन्होंने आजीविक संप्रदाय को अपनाया था। उसके बाद हम बिंदुसार के बाद आगे चले थे और उनके जो बेटे हैं हुए अशोक, और उन्होंने क्या किया था, पहले अवंतिका को संभाल रहे थे, उज्जैनी को संभाल रहे थे। फिर जो श्रीनगर यानी कि कश्मीर में जो विद्रोह हुआ उसको उन्होंने दबाया और वहां पर क्या किया था, श्रीनगर की स्थापना की थी। और इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, जो बुक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी राजतरंगिणी जो बुक है उसमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, इतना कुछ हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। अब आगे चलते हैं, अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। द ग्रेट अशोका, अशोका जो है वो महान थे, उनके बारे में कैसे क्या चीजें हुई हैं उसको हम आगे आपके साथ आज देखने वाले हैं। तो ये टाइम पीरियड लगभग चल रहा है 268 ईसा पूर्व, 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक ये रहेंगे। तो इनके बारे में हम जानेंगे। साथ में हमने कहा था इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसका धार्मिक ग्रंथ में ये चीजें मिलती हैं, तो इनको हम सच नहीं मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये स्टार्टिंग के जो फेज था इनका, अशोक का, ये काफी क्रूअल थे। क्योंकि यहाँ से भी समझ में आता है जो इन्होंने कश्मीर में जाकर विद्रोह को दबाया था, एक दो दिन में ही सबको काट मार के जो है वहां पर विद्रोह को शांत कर दिया था। जबकि जो इनके भाई थे सुशील, उनसे ये काम नहीं हुआ था, इसीलिए इनके जो पिताजी हैं बिंदुसार, इन्होंने इनको बुलाया था। साथ में नाम देखें अशोक, अशोक का मतलब है कोई दुख ना होना, इसका मीनिंग ही है कोई दुख ना होना। ठीक है। जन्म, जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ है 304 ईसा पूर्व में, 304 ईसा पूर्व में, 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। और जो राजा ये बने हैं, राजा ये बने हैं लगभग 268 या फिर बोले 269 ईसा पूर्व में, ये अपना राज्य अभिषेक करते हैं। कलिंग जीतना चाहता था, कौन जीतना चाहता था, बिंदुसार कलिंग जीतना चाहते थे, ये सपना था इनके फादर का। तो ये क्या करते हैं, कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और कलिंग किसके लिए फेमस है, तो हमने हमेशा बात की है, एक तो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कलिंग में हाथी, हाथी के लिए फेमस था, युद्ध में काम आते थे, इनसे व्यापार भी होता है, जो हाथी के दांत वगैरह होते हैं। और साथ में क्या था कलिंग में, लकड़ी, लकड़ी मिलती थी कलिंग में, क्योंकि जंगल वाला एरिया था। जो आज के हम मैप में देखें तो आज का जो मैप है, जो कलिंग है, उड़ीसा को बोला जाएगा कलिंग। तो ये 8वें वर्ष में जो राजा बने थे 269 ईसा पूर्व में, इसके 8वें वर्ष में कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व बीसी में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग जीतने ये गए थे। अब पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब उस समय पर जो अशोक थे अटैक करने गए थे, तो सामने भी कोई ना कोई तो राजा होगा ही। तो उस टाइम पर जो रूल कर रहे थे कलिंग पर, उनका नाम है नंदराज। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, अशोक वर्सेस नंदराज, जो कि कलिंग वॉर होता है 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। देखिए अब आगे हम देखें, जो अशोक की फैमिली है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये चले गए थे किसमें, जैनिज्म की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी तरफ मुड़ गए थे, जैनिज्म की तरफ मुड़ गए थे, और ये चले गए थे कर्नाटक साइड।
साइड। फिर उनके बाद आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार आते हैं, ठीक है ना। बिंदुसार जिनके बारे में हम जान रहे थे, बिंदुसार क्या है, आज ये किस संप्रदाय से रिलेटेड थे, ये आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड थे। उसके बाद आते हैं अशोक, अशोक आते हैं और ये किसकी तरफ डाइवर्ट हुए थे, बुद्धिज्म की तरफ, बुद्धिज्म की तरफ, बुद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। अब इनके बारे में कुछ जाने, 298 ईसा पूर्व में जो बिंदुसार राजा बने थे, बहुत महाजनपद इन्होंने जीता था, पर सपना था इनका कलिंग पर जीतना, पर जीत नहीं सके थे। और 273 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बिंदुसार का मृत्यु हो गया था, बिंदुसार की डेथ हो गई थी। उनके लड़के हैं अशोका, गुस्सा वाला लड़का था, ये सारे भाई इन्होंने मरवा दिए थे, ये हमने देखा है, सुना है। अब 269 में क्या होता है, ये अशोक अपना राज तिलक करवाते हैं और 261 लगभग 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर अटैक करते हैं। अब स्टोरी थोड़ा ऐसे चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे महाजनपद अपने कंट्रोल में लेकर आए थे अशोक, इंडिया के बाहर भी चीजें इन्होंने जीती थी, पर जो कलिंग वॉर है इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कलिंग वॉर। कलिंग जो वॉर है, कलिंग का युद्ध है, ये काफी चर्चाओं में है क्योंकि इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक है। कलिंग वॉर के बाद अशोक में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। अब वो चेंजेस कैसे आए थे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हो गए थे। अब 261 में तो उपगुप्त नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो चाइना से आए थे। यहाँ पर जो भी मॉन्क वगैरह आते हैं वो आते थे स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो इंडिया है उसमें काफी चीजें थी स्टडी करने के लिए। तो चाइना से स्टडी करने आए थे कौन, उपगुप्त, उपगुप्त नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और हम यदि इनकी तरफ बात करें तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे तो इन्होंने कलिंग वॉर में इनको समझाया इसके बाद कि इनको बोला कि चाहते क्या हो, आप भाइयों को मार देते हो, कब्जा कर रहे हो हर जगह पर, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, ये इनसे ये कहते हैं, ठीक है। जो अशोक है इनसे ये कहते हैं कि आपका टारगेट क्या होगा। आपने देखिए सारा जो संपूर्ण भारत है लगभग उस पर रूल आपने कर लिया है, सब चीज कब्जा लिए है, अपने भाइयों को मार दिया है, अखंड भारत का आपने निर्माण किया है। तो ये इनको एक तौर से क्या बोलते हैं कि आप जो हैं, अशोक से बोलते हैं आप जो हैं इज्जत डिजर्व करते हैं। अब इन्होंने जो आसानी, आराम, इजी चीज देखी तो अशोक के जो मन है, जो उनके मन में जो चीजें उथल पुथल चल रही थी वो कुछ शांत होना स्टार्ट हुई और इनमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुए। तबाही एक साइड हो गई, जो तबाही मचाई थी इसके पहले वो एक साइड हो गई, क्योंकि जो अच्छाइयां हैं, अच्छाई ने बुराई को दबा लिया, ठीक है। अशोक ने अपनी लाइफ का एम बना लिया था कि अब मैं बुद्धिज्म को फैलाऊंगा, और उन्होंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को श्रीलंका भेज दिया था। बेटा कौन थे इनके, महेंद्र, और बेटी कौन थी, संघमित्रा। महेंद्र, महेंद्र इनके बेटे थे और संघमित्रा, संघमित्रा इनकी पुत्री थी, बेटी थी। इनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आगे इनके बारे में देखें, जो आने वाली जनरेशन थी इतनी काबिल नहीं थी, तो इस कारण से जो मौर्यन पीरियड हुआ है वो एंड हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम जाने, डिटेल में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो 261 यहां पर डेट वाइज देखें, 261 ईसा पूर्व 261 वीसी में क्या हुआ है। देखिए अशोक ने कलिंग वॉर लड़ा है, कलिंग वॉर लड़ा है, और किसके खिलाफ लड़ा है ये, तो अशोक है एक साइड तो खुद, और किसके खिलाफ लड़ाई की है, नंदराज, उस टाइम पर कलिंग के रूलर थे नंदराज, ठीक है। अब यहां पर काफी कुछ मारधाड़ हुई थी, काफी कुछ मारधाड़ हुई थी, बहुत ज्यादा जन हानि हुई थी यहाँ पर। तो महिलाओं और बच्चों की लाश को देखकर इनका होता है क्या, हृदय परिवर्तन। किसका, अशोक का हृदय परिवर्तन यहाँ पर हो गया था। अब इनके एक भतीजे थे, भतीजा था एक, जिसका नाम क्या था, निग्रोध, ग्रोथ, भतीजा था निग्रोध, जो कि क्या था, बुद्धिज्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था निग्रोध। अब
इनको जो प्रेरणा मिली है बुद्धिज्म की तरफ डाइवर्ट होने की, किससे मिली है? निग्रोध से। ठीक है, ये निग्रोध जो है एक गुरु है, इनके गुरु जो हैं, इनके गुरु कौन होंगे? तो अभी हमने बात की, उपगुप्त नाम का बुद्धिस्ट मॉन्क था जो इनके गुरु थे, किसके? निग्रोध को, निग्रोध के। तो जो अशोक हैं, इनको ये पूछते हैं कैसा क्या है बौद्ध धर्म, तो निग्रोध जो है इनके गुरु से मिलवा देते हैं उपगुप्त से। तो प्रेरणा दी है किसने? निग्रोध ने। और शिक्षा मिली है किससे? उपगुप्त से शिक्षा मिली है। बेटे कौन है? महेंद्र। बेटी है संघमित्रा, जिनको आगे चलकर ये प्रचार प्रसार करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। अब अशोक जो है इनके अभिलेख काफी फेमस है, इतना इनकी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, अभिलेख हैं। अब कौन कौन सी भाषाओं में इनके अभिलेख हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभिलेख हैं इनकी, देखिए एक तो ब्राह्मी लैंग्वेज काफी फेमस हुआ करती थी उस टाइम पर, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लैंग्वेज जो कि भारत में काफी ज्यादा फेमस थी, ब्राह्मी लिपि। फिर उसके बाद और जो अभिलेख है इनके कहाँ कहाँ मिले हैं और कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं, तो जो खरोष्टी है, खरोष्टी लिपि, ये मिली है पाकिस्तान में। खरोष्टी जो लिपि है ये लैंग्वेज है एक तरह की, जैसे ब्राह्मी इंडिया में थी, तो खरोष्टी कहाँ पर थी? पाकिस्तान में चल रही थी। और जगह है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और मनसहरा, ये पाकिस्तान की प्लेसेस हैं, इनको आगे हम देखेंगे, मैप के थ्रू भी जानेंगे। साथ में अरमाइड, अरमाइड लिपि है, ये कहां पर चल रही है? अफगानिस्तान में। और एक और लिपि है ग्रीक, ग्रीक ये है कहां पर? ग्रीक में। ठीक है, तो इन भाषाओं में इनके अभिलेख मिले हैं। कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है कहां से? आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध, देखिए ये जो एडिक्ट्स हैं इनके अभिलेख हैं, ये है कांधार, ये है सावाजगढ़ी, ये मनसहरा जो पाकिस्तान में है, तो ये इनके मिले हैं। तो कलिंग युद्ध की जो जानकारी मिली है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिली है जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो हाथी गुफा लेक है, उड़ीसा का हाथी गुफा लेक, हाथी गुफा लेक, हाथी गुफा लेक उड़ीसा का, हाथी गुफा लेक कहां पर? उड़ीसा, उड़ीसा। यहाँ से कलिंग वॉर की जानकारी मिली है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिली है। जो राजा हैं यहाँ के खारवेल, इन्होंने इसको बनवाया था, खारवेल राजा का नाम है, इन्होंने बनवाया था ये। और यहाँ से जो जानकारी मिली है कलिंग युद्ध की जानकारी मिली है। अब जो अभिलेख हैं, पढ़ने की सफलता मिली किसको? जेम्स प्रिशेप, लिखा था मगध सम्राट, उसमें लिखा था मगध सम्राट, जेम्स प्रिशेप को सफलता मिली है। तो मगध सम्राट लिखा था ज्यादातर जगहों पर, जो इनके अभिलेख हैं ज्यादातर जगह पर क्या लिखा है? मगध सम्राट। तो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये अशोका ही थे, अशोक ही थे, क्योंकि मगध में तो कई सम्राट हुए हैं, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। तो दिक्कत हुआ कि मगध में तो कई सम्राट हुए, पर जगह, एक जगह है राजस्थान, राजस्थान में लिखा मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी, क्या लिखा था? मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी। तो इससे पहचाना गया था कि जो मगध सम्राट हैं यही हैं। अब जो शिलालेख है, नाम लिखा था देव नाम प्रियदर्शी, यानी कि देव नाम प्रियदर्शी, इससे क्या है? देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, इसका मीनिंग है कि जो देवताओं को जो प्रिय हो, प्रियदर्शी, देवताओं को जो प्रिय हो। तो अशोक नाम 4 जगह पर मिला है, अशोक नाम जो है कितनी जगह पर मिला है? 4 जगह पर मिला है। एमपी में गुर्जरा अभिलेख, एमपी में कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। कर्नाटका में है कौन कौन से अभिलेख? कर्नाटका में है एक मास्की अभिलेख, एक नेट्टूर, नेट्टूर, और एक है उदय गोलान, उदय गोलान, उदय गोलान, उदय गोलान। ये जो है ये तीनों कहां पर है? कर्नाटका में है। एमपी में है गुर्जरा अभिलेख, मास्की कर्नाटका में, नेट्टूर का कर्नाटका में, और उदय गोलान कर्नाटका में। ये 4 अभिलेख हैं, इसमें नाम मिला है सिर्फ अशोक,
ये 4 अभिलेख हैं। अशोक नाम 4 जगह पर मिला है, ये 4 अभिलेख हैं। एक एमपी में है, बाकी 3 कर्नाटका में है। एमपी का गुर्जरा अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मास्की अभिलेख है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कर्नाटका का। ठीक है, फिर राजस्थान का एक जगह है भब्रू। भब्रू जगह है जहां पर कि मगध सम्राट बताया है। इस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में ये चर्चा है। ठीक है, फिर अब आगे हम क्या देखेंगे, देखिए इस टाइप से ये अभिलेख है, इनके बारे में और चर्चा करेंगे, कहां पर कौन सा अभिलेख मिला है, कहां से उठाकर दूसरी जगह इसको रखे गए हैं, ये भी हम जानेंगे। साथ में ये देखिए ग्रीक एंड अरमाइक बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कहां पर, कांधार में। इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑन द पिलर ऑफ सारनाथ, सारनाथ में जो मिले हैं ब्राह्मी लैंग्वेज में मिले हैं। और कांधार जो रीजन जो है, देखिए आप पाकिस्तान वाला रीजन है कांधार, यहाँ पर एक बाइलिंगुअल मिला है अभिलेख जो कि ग्रीक और अरमाइड भाषा में है। तो इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लगातार अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।